छिंदवाड़ा के तमाम जनता, गणमान्य अतिथि, जनप्रतिनिधियों का हम विस्तार न्यूज़ वाले बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं कि इतना अच्छा यहाँ पर जो हम कॉन्क्लेव कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और विस्तार न्यूज़ का वादा है कि हमारे यहाँ ऐसे छोटे छोटे कॉन्क्लेव करने का मतलब ये होता है कि हम लोग आपके पास तक पहुँचें, आपके जनप्रतिनिधियों से बात करें, जनता से बात करें और आपकी जो चाहत है, इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनको अपने टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता के सामने रखें। और हम लोग, आप जानते हैं, विस्तार न्यूज़ पिछले 1.5 साल के अंदर लगातार ऐसा काम कर रहा है जिससे जनता विस्तार न्यूज़ को पसंद कर रही है। हमारे साथ हैं अतिथि अनुसुईया उइके जी। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पधारी। राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना लंबा अनुभव होता है। हम मैडम की बात करें, अनुसुईया उइके जी की, उन्होंने 85 में पहला चुनाव जीता था इसी दमुआ से, कांग्रेस की टिकट से। उसके बाद वो उस वक्त अर्जुन सिंह सरकार में मंत्री भी रही थी और फिर उसके बाद राज्यसभा गई। राज्यसभा में उन्होंने अपना कार्यकाल बिताया और एक नहीं बल्कि 2 राज्यों की राज्यपाल रहीं। और उसके बाद से हम लोग सोचते रहे, जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की भी अध्यक्ष रहीं, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहीं। तो आप समझ सकते हैं कि इतना लंबा सुदीर्घ अनुभव, तकरीबन 40 साल, 4 दशक से ज़्यादा का अनुभव वाले राजनेता, वो भी महिला, हमारे सामने बैठी हैं और वो भी आपके इलाके की। तो सबसे पहले आप सब स्वागत करिए ताली बजा के, क्योंकि इतने सुदीर्घ अनुभव के बाद आप, मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीति में जो इतना लंबा वक्त गुजारा जाता है, तो जब आपने यहाँ छिंदवाड़ा में पढ़ती थी, कॉलेज में चुनाव लड़ती थी, तो कभी आपने सोचा था कि इतने लंबे करियर में आपको इतने मुकाम हासिल होंगे, इतनी सारी सफलता, इतने सारे पदों को आपको सुशोभित करने का मौका मिलेगा? सबसे पहले तो मैं विस्तार न्यूज़ चैनल का, आप सबका, ये छिंदवाड़ा मेरी कर्मभूमि रही है, आप सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और बधाई भी देती हूँ। साथ ही आपने विस्तार चैनल के द्वारा ये जो छिंदवाड़ा विस्तार विकास को लेकर जो यहाँ पर चर्चा करने का ये आयोजन किया है आपने, और जिसमें आपने जिले के पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्रतिनिधियों को आपने बुलाया है एक सार्थक चर्चा के लिए। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आपने छिंदवाड़ा जिले को चुना और निश्चित रूप से ये दोनों पक्ष विपक्ष लोगों से जो छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए चर्चा होगी, एक सार्थक चर्चा होगी। और इसके लिए मैं विस्तार न्यूज़ चैनल, आपकी पूरी टीम को भी शुभकामना देती हूँ कि एक बहुत अच्छा आपने ये आयोजन किया है। शुक्रिया आपका। जहाँ तक आपने मेरे संदर्भ में पूछा कि इतने सारे जीवन में मुझे उपलब्धि मिली, क्या इसके बारे में आपने कभी कल्पना किया था? वास्तव में मैंने कभी ये कल्पना बिल्कुल ही नहीं किया था, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं एक ग्रामीण परिवेश से निकलकर और इस छिंदवाड़ा शहर में मैंने पढ़ाई का प्रारंभ 9वीं क्लास से किया था। और चूँकि यहाँ से 10 किलोमीटर रोहना कला, जहाँ मेरा जन्म हुआ था, मेरे पिताजी बहुत ही मध्यम परिवार से में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, और हम 6 सिस्टर, एक ब्रदर परिवार था। और जिस तरीके से पारिवारिक हमारी आर्थिक स्थिति थी, तो कल्पना ही नहीं किया जा सकता था कि मैं आगे पढ़ाई करूं। ऐसी परिस्थिति में मैंने खुद, पता नहीं मुझे क्या था, कि मैंने अपने पिताजी से जिद किया कि मुझे पढ़ना है आगे। और उन परिस्थितियों से पिताजी ने मुझे 9 से छिंदवाड़ा भेजा। और फिर मैं, कुछ परिस्थितियां मेरे सामने आई। मैं जब देखती थी कि छिंदवाड़ा शहर का जो माहौल और जो मेरे साथ पढ़ने वाली लड़कियां जिस तरीके से उनका रहन सहन होता था,
मेरे मन में भी आता था कि मैं भी उनकी तरह रहूं, और वो भावना ने मुझे कुछ करने के लिए मजबूर किया। आपको यहाँ मैं ये बताना भी चाहती हूँ कि चूँकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं थी कि तमाम सारी जो हम मतलब सुविधाएं जो हमको मिल सकती थी, तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपने ही कुछ उससे प्रयास से कुछ अर्निंग करूं। तो शुरुआत में मैं कुछ इस तरह का कुछ एडवर्टाइजमेंट को लेकर प्रतिदिन 12 रुपये हर घर घर जाकर मैं बेचती थी और उससे मुझे इनकम होती थी। तो वो एक कॉन्फिडेंस मेरा डेवलप हुआ और फिर धीरे धीरे मैं कॉलेज में पहुंची, वहाँ भी मैंने कुछ ना कुछ शुरू किया। फिर अपनी एक छोटी सी मजिस्ट्रेट, हीरो मजिस्ट्रेट उस समय वो हुई थी प्रारंभ, तो मैंने खरीदा। और एक मन में आता था, लोगों की कुछ समस्या देखती थी तो मन में दुख होता था, तो उनके लिए दौड़ जाती थी। लड़कियों के लिए मैंने कॉलेज में जब शिफ्ट धर्म टेकड़ी हुआ 5-6 किलोमीटर था, जब मैंने ये देखा कि इतनी दूर लड़कियां जाती हैं अकेली पैदल, तो मन में आया कि क्यों नहीं, कुछ लोगों से मैंने सलाह लिया कि क्या किया जा सकता है, बस चलाई जा सकती क्या? नहीं, बिल्कुल, आपकी सारी बातें सुन के तो लगता है कि वो दुष्यंत कुमार का शेर याद आ रहा है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मारो। निश्चित ही आपने अपने काम के दम पे, अपनी जिजीविषा के दम पे एक बड़ी सफलता पाई और उपलब्धियों से आपका खजाना भरा है। हाँ, मगर जिस तरीके से आपने इस छिंदवाड़ा को बदलते भी देखा, पहला चुनाव आपने 80 में लड़ा और अब जो छिंदवाड़ा है, तो कितना बड़ा बदलाव आ गया है छिंदवाड़ा में, आपने पूरे छिंदवाड़ा को बदलते हुए भी देखा है। हाँ, अब तो ये बिल्कुल लगता नहीं है छिंदवाड़ा एक बहुत कैपिटल की तरह लगता है। यहाँ ऐसी कोई एजेंसी नहीं होगी, कंपनी नहीं होगी जिसकी शोरूम यहाँ गाड़ियों का ना होगा। शायद सिवनी भी आप देखेंगे, बैतूल, नरसिंहपुर लगा हुआ, इन तमाम सारे जिलों की अगर तुलना करोगे तो सबसे अच्छा हमारा छिंदवाड़ा जिला लगता है हर चीज़ में। ये इतना डेवलप हुआ है और आप भी देखेंगे कि बहुत ही सुंदर खूबसूरत है हमारा छिंदवाड़ा जिला। हाँ हाँ हाँ, मगर तो इस छिंदवाड़ा के इस बदलाव, इस संपन्नता का श्रेय किसको देंगी आप? देखिए, श्रेय तो जहाँ तक है कि मैं समझती हूँ कि कुछ समय पूर्व यहाँ पर कमलनाथ जी का भी यहाँ सांसद रहे हैं और फिर इसके बाद शिवराज जी मुख्यमंत्री बने हैं। तो मुझे लगता है कि, और उस समय केंद्र में कांग्रेस की भी सरकार होती थी, तो सभी ने अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया ही, मानती हूँ। और जनता का भी सहयोग इसमें रहा है, जनप्रतिनिधि जो चुनकर एमएलए वगैरह आते थे, और सभी का योगदान से हमारा छिंदवाड़ा जिले का इतना विकास हुआ है। बिल्कुल, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, छत्तीसगढ़ की आप राज्यपाल रही हैं। छत्तीसगढ़ को भी आपने बदलते देखा, आपके वक्त वहाँ पे नक्सल समस्या बहुत बड़ी थी, मगर आज जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक बड़ा स्टैंड लेते हुए तारीख तय की कि इस तारीख तक नक्सल मुक्त हो जाएगा छत्तीसगढ़, और उस लक्ष्य की तरफ छत्तीसगढ़ बढ़ भी रहा है, तो क्या उस वक्त भी आपने सोचा था कि छत्तीसगढ़ ऐसे नक्सल मुक्त हो जाएगा? देखिए, मैं आपको, जब मैं राष्ट्रीय महिला जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष थी उस समय, तो अचानक माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे फ़ोन किया, जब मुझे 6 महीने का समय कार्यकाल मेरा बाकी था। तब उन्होंने अचानक कहा, रात्रि के समय था, पूछा कहाँ हो मेरा नाम लेकर, तो मैंने बताया कि मैं दिल्ली में ही हूँ। और इसके बाद उन्होंने इतना ही कहा कि मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देता हूँ। तो मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो मुझे दी जाएगी। अब सुबह मैं अपना रूटीन काम में व्यस्त हो गई, अचानक मैं देखती हूँ कि टीवी में चल रहा है कि मैं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल बनाई गई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ये कल्पना भी नहीं थी, कल्पना नहीं की थी कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बंटी भाई को खिलाइए, बहुत शौकीन है वो नहीं ठीक है। तो मैं फिर सारा शपथ वपथ के बाद में माननीय प्रधानमंत्री से मिलने गई, तो मैंने उनसे कहा
कि ऑलरेडी मैं खुश थी जो आपने जिम्मेदारी मुझे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का दिया था, और पूरी देश की भी अपेक्षा और उनको आपसे थी। जो आपका सपना था उसको मैं साकार करने में प्रयासरत हूँ। और मैंने एक स्पष्ट खुले तौर पे कहा कि आपने दुखी कर दिया, क्योंकि मैं जो ट्राइबल के देश के हर कोने कोने में जाती थी, उनकी समस्या सुनती थी और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करती थी। तो मैंने कहा आपने सबको दुखी कर दिया। बोले मैंने तुमको इसलिए भेजा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक बहुत, वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत है, वहाँ विभिन्न समस्या है। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाकर वहाँ कुछ सुधार कर सकती हो। अच्छा। तो उसी भावना को लेकर उन्होंने मुझे बहुत सारी मार्गदर्शन दिया, क्या क्या करना है क्या नहीं। और उसी के अनुरूप, चूंकि मेरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक जमाने में जब एमएलए थी तो एक था। हाँ। तो मैं उस प्रदेश से परिचित थी, क्योंकि वहाँ नक्सलवाद की बहुत बड़ी समस्या थी और बहुत ही जो ट्राइबल एरिया है। पर आपकी उस अनुभव का बहुत फायदा मिला जनता को, कि चूंकि आप छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं को पहले से जानती थी। जब संयुक्त मध्य प्रदेश था, आप खुद अनुसूचित जनजाति की हैं जिसने इतना सब काम किया, तो निश्चित ही आपके नाम पे एक बड़ी उपलब्धि थी। आप लोगों ने जो काम शुरू किया उसके चलते छत्तीसगढ़ आज नक्सल मुक्त हो रहा है। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे और है कि आप मणिपुर की भी राज्यपाल रही हैं। मणिपुर में आप जब गई थी तो एकदम अशांति फैल गई थी, और आज मणिपुर फिर बदल रहा है, तो उस अशांति वाले दौर को आपने कैसे देखा? देखिए, मैंने 22 फरवरी को शपथ लिया था 2023 में, 22 में या 23 में, मुझे 23 में, 23 से 24 तक जस्ट 2 महीने बाद 3 मई की बात है। और ये क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर मेरे लिए तो बिल्कुल ही नया था। बिल्कुल। और हालांकि मैं मणिपुर के बारे में ये बताना चाहूँगी कि मणिपुर बहुत खूबसूरत और नॉर्थ ईस्ट भी बहुत खूबसूरत मतलब स्टेट है। वहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत आध्यात्मिक भी, भावनात्मक रूप से। और वहाँ की जो तमाम पहाड़ियाँ और ये तमाम जो चीज़ें, वहाँ की संस्कृति बहुत खूबसूरत। तो मुझे बहुत खुशी हुई वहाँ पर जाकर कि चलो ये क्षेत्र में मुझे ये जिम्मेदारी दी है। उस दिन जब ये जो घटना हुई थी, उस दिन उपराष्ट्रपति जी आए थे और पूरा दिन भर का कार्यक्रम होकर उनको सीआप करने के लिए हम सब गए थे। अचानक सूचना आती है कि वहाँ पर एक चूड़ाचांदपुर है, जहाँ कुकी का एक डिस्ट्रिक्ट है, कि एक शाम के टाइम कुछ बहस हो गई, झगड़ा, और ऐसे ही हमने भी सोचा कि होता रहता है, छोटा मोटा होगा, तो इतना बढ़ जाएगा शाम तक, तो ये कल्पना भी नहीं थी। बिल्कुल। और फिर उसके बाद शाम के बाद जो स्थिति हुई, फिर हमने होम मिनिस्टर साहब से मैंने फ़ोन लगाया, मुख्यमंत्री जी, हम लोग सारे लोगों ने, तो उन्होंने भी बहुत अपने तरीके से शाम तक, दूसरे दिन भी धड़ाधड़ सारी जितनी भी फोर्सेस है वो तमाम चीज़ों को भेज दिया था। तो उस स्थिति में काफ़ी कंट्रोल भी हुआ। और फिर उसके बाद नहीं, पर एक बड़ा अनुभव था जो वो हिंसा आपने देखी। और आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण मेरे जीवन का वो आपका क्षण था। क्षण था। चुनौती तो छत्तीसगढ़ में भी थी। और चुनौती मणिपुर में तो चुनौतियों का आप लगातार सामना करती रही। ये सबके लिए गर्व का विषय है कि आपने इस छिंदवाड़ा से निकल के इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी निभाई। आज भी मुझे छत्तीसगढ़ में मैं जानती हूँ कि उन इलाकों में गई, मुझे प्रशासन के द्वारा भी रोका गया है कि नहीं, आप उस एरिया में नहीं जा सकती। तो वायु हेलीकॉप्टर भी मुझे नहीं मिलता था, तो भी फिर भी मैं बाई रोड गई। और लोग वहाँ पर इतना अधिक मुझसे अपेक्षा थे, बहुत खुश भी थे। और हर व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति भी मैंने जिसके लिए राजभवन को एक जन भवन के रूप में परिवर्तन कर दिया। नहीं, चलिए, बड़ा बदलाव आपने देखा। आपको समय की थोड़ी पाबंदी है, इसलिए आपको बहुत शुक्रिया कहेंगे। आप आई, आपको। और मैं आपको, आपके ब्रिजेश जी और ज्ञानेंद्र जी, अंशुमन जी, ज्ञानेंद्र जी, मैं ज्ञानेंद्र जी को भी मैं देखती हूँ। इनका जो एंकलिंग है, कहाँ है ज्ञानेंद्र जी? ज्ञानेंद्र जी कहाँ? इतना खूबसूरत लगता है, बड़े सार्थक तरीके से, बहुत सरल तरीके से, और जो न्यूज का जो आकलन करते हैं, जिज्ञासा लोगों में देखने की होती है कि ये आगे और किस तरह का।
ये संवाद भी करते हैं दर्शक से, जानना संवाद चाहते भी, हैं, और जानना दूसरी चाहते हैं बात है आपका चैनल विस्तार। जी। एक तो साथ ही साथ सारे मतलब देश विदेश और जितनी भी न्यूज आप फ्लैश करते हैं, लेकिन देखते हैं जब ये सोचते हैं कि उसके साथ साथ आप वो कुछ चीजें भी अपने तरफ से जनता को रखते हैं। और दूसरी बात स्लोगन जी। जो आखिरी का रहता है वो बहुत बड़ा संदेश देता है। जी। हाँ, तो मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि इतनी आत्मीयता के साथ आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, सम्मान किया। इसके लिए मैं बहुत 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 शुक्रिया आपका अनुसुईया जी, आप आई, हमको बहुत अच्छा लगा और हम सम्मानित हैं कि आपने यहाँ हम आके बहुत दिया।